तो वेलकम टू कोडिंग क्रिप्ट चैनल। ओके जी, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लूप्स के बारे में, पढ़ा था कि लूप्स किस तरह के होते हैं, कितने तरह के लूप्स होते हैं। डिटेल में जाके अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख लें। अब जो हमारी वीडियो है वो फंक्शंस से रिलेटेड है। फंक्शंस कितनी तरह के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, होते क्या है फंक्शंस, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो अब वीडियो शुरू करते हैं और फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले फंक्शंस की टाइप्स क्या होती हैं ये देख लेते हैं कि फंक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं। एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं और दूसरे जो है वो लाइब्रेरी फंक्शंस कहलाते हैं, कह सकते हैं हम, या हम उसको बिल्ट इन फंक्शंस कह सकते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस और लाइब्रेरी या बिल्ट इन फंक्शंस में क्या फर्क होता है वो देख लेते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस मीन्स ये है कि जो फंक्शंस यूजर डिफाइन करता है, फॉर एग्जांपल अगर डेवलपर है कोई, तो वो जो फंक्शंस अपने तौर पे क्रिएट करे, अपने तौर पे वो फंक्शंस बनाए, तो उन फंक्शंस को हम लोग कहेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस। और अगर कोई सी प्लस प्लस लैंग्वेज कोई फंक्शंस बता रही है कि ये फंक्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप उनको बना नहीं सकते लेकिन आप उन फंक्शंस को यूज कर सकते हो, तो ये जो फंक्शंस होते हैं ये बिल्ट इन फंक्शंस भी कहलाते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस भी कहलाते हैं और लाइब्रेरी फंक्शंस भी हम लोग कहते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में कि ये क्या होता है। सबसे पहले मैंने एक फंक्शंस की डेटा टाइप होती है कि वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन क्या होगा। वो फंक्शन वॉइड हो सकता है, जैसे कि मैं एक फंक्शन का नाम रख देता हूँ, जैसे कि हम लोग वेरिएबल बनाते हैं इंट। हम लोग वेरिएबल किस तरीके से बनाते हैं, इंट var1। ये बेसिक वेरिएबल की डेफिनेशन होती है। इस तरीके से वेरिएबल क्रिएट होता है। ये मैंने एक var1 का वेरिएबल क्रिएट कर दिया और इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। बिल्कुल इसी तरह फंक्शंस का भी नाम रखते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे फंक्शन शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ func, ये मैंने फंक्शन लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर पैरामीटर्स दे देते हैं और उसके बाद इसका जो सिंटैक्स है वो कर्ली ब्रैकेट्स बंद हो जाते हैं। ये फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स है। यहाँ पे ये जो फंक्शंस हैं ये फंक्शन मैंने क्रिएट करा है। अब मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन समझा रहा हूँ, तो ये मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है, मतलब ये फंक्शन मैंने खुद बनाया है। अभी इस फंक्शन में कुछ भी नहीं है, अभी मुझे इस फंक्शन में कुछ चीजें डालनी पड़ेंगी ताकि वो मैं इस्तेमाल कर सकूं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डाल सकता हूँ और उस वेरिएबल में इंट बार करके मैं ये लिख सकता हूँ कि इंट var1 ये वेरिएबल है इसमें, ठीक है। अब पैरामीटर में मैंने वेरिएबल डाला है। अभी इसको रहने देते हैं, इसको अभी मिटा देते हैं। ये पैरामीटर्स में हम लोग वेरिएबल डालते क्यों। अभी सिंपल ये देखते हैं कि हमने ये वॉइड क्यों रखा। इसकी जगह मैं इंट भी रख सकता हूँ, इसकी जगह मैं फ्लोट भी रख सकता हूँ, तो ये सब हो सकता है। इसमें कोई कैद नहीं है कि आप फ्लोट नहीं रख सकते, वॉइड नहीं रख सकते, इंट नहीं रख सकते। ये सारी डेटा टाइप्स हैं फंक्शंस की। तो अगर कोई फ्लोट रखेगा, अगर किसी ने यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप रखी है फंक्शन की, तो वो क्या करेगा, वो एंड में आके, मैंने बताया था कि अगर फ्लोट टाइप होगी तो उसके रिटर्न भी करना होगा, उसको वो वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी 0.2 फ्लोट में। तो जैसे 550.25 इस तरीके से वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। अगर कोई इंटीजर डेटा टाइप का फंक्शन है तो उसमें हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा, इंटीजर रिटर्न करना पड़ेगा, 0 या कोई भी नंबर हमने रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये बेसिक सिंटैक्स है। लेकिन अभी क्या है मेरी वैल्यू, अभी क्या है मेरी डेटा टाइप, अभी मेरी डेटा टाइप है वॉइड, void वॉइड। तो वॉइड जब भी डेटा टाइप आ जाती है तो उसमें हमें कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं यहाँ से सीधा यहाँ से रिटर्न मिटा देता हूँ। अब इंट, वॉइड, फ्लोट और कार भी होती है, कैरेक्टर भी होती है, तो वो सारी डेटा टाइप्स होती हैं, वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गई कि वॉइड है क्या चीज। इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, मतलब हमें रिटर्न नहीं लिखना पड़ता। उसके बाद आ जाते हैं फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम हो जाता है, ये फंक्शन का नाम है फंक 1 2 3, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, योर चॉइस।
और इसका नाम थोड़ा सा अंडरस्टैंड समझने वाला होता है कि ताकि जब कोई पढ़े तो समझ में आ जाए कि ये काम क्या क्या करता है। जैसे कोई ऐड का फंक्शन है तो वो लिख सकता है फंक्शन ऐड। तो ये समझने, ये थोड़ा सा, तो ये नाम थोड़ा सा समझने वाला है फंक्शन ऐड। अगर कोई एडिशन कर रहे हैं, हम लोग एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शन में, तो हम लोग ये फंक्शन, हम लोग अपना फंक्शन का नाम लिख देंगे फंक्शन ऐड करके। तो हम अपने फंक्शन का नाम रख देंगे फंक्शन ऐड करके। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, सिंपल सा मैं FUNC ही लिखता हूँ और नाम लिख देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे दे दूंगा पैरामीटर। पैरामीटर्स देने से पहले मैं अंदर कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि समझ में आए कि मतलब क्या चीज हो रही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट, और यहाँ पे मैं पैरामीटर लिख देता हूँ var1। ये मैंने एक पैरामीटर लिख दिया और एंड हेल्प कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंट var1। सही है। अब ये मैंने पैरामीटर दिया है यहाँ पे इंट var1। तो ये पैरामीटर में क्या देते हैं, हम लोग वेरिएबल्स देते हैं। वेरिएबल्स होते हैं सारे जितने भी होते हैं पैरामीटर्स में, वो सारे हैं वेरिएबल। तो ये जो पैरामीटर्स में हम लोग जो भी चीजें देते हैं, जो भी चीजें लिखी होती हैं, वो सारी वेरिएबल्स होती हैं। हम लोग वैल्यू भी पास करते हैं और वेरिएबल्स भी पास करते हैं। वेरिएबल्स उस वक्त पास करते हैं कि जब हमें वैल्यू किसी से लानी होती है, किसी नंबर से, हमें खुद नहीं देनी, तो हम लोग वेरिएबल पास कर देते हैं। और अगर जब हमें उसमें वैल्यू पास करनी होती है तो हम वेरिएबल में वैल्यू पास कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल दिया और उसमें क्या है, मेरे पैरामीटर में एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल, ये मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें क्या होगा, मैं यहाँ पे एक वैल्यू दे देता हूँ var1 में, और इसको मैं कर देता हूँ, बल्कि इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं। अब आ जाते हैं मेन के मेथड कि मेन के मेथड में करना क्या है। अब ये मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब इस फंक्शन को क्रिएट करने के बाद, सिंपल सा फंक्शन है, कुछ नहीं कर रहा है, इसमें सिर्फ एक सी आउट की मैंने अंदर एक फंक्शन इस्तेमाल करा है और उसके जरिए हम लोग प्रिंट करते हैं, बस सिंपल सा फंक्शन है। तो फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे ये तो हमने देख लिया। अब इसको यूज कैसे करेंगे, यूज करने का तरीका अपने मेन फंक्शन में आ जाते हैं, जो कि ये रहा। यही फंक्शन जो है हमारा रन होगा और इसमें आ जाते हैं। तो इसमें मैं अपना फंक्शन जो है वो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, फंक्शन का नेम और पेरेंट जो है वो क्लोज हो जाएंगे। अब इसके अंदर मैंने इंट var भी दिया है, ये मतलब वेरिएबल भी दिया है, तो मुझे यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू पास करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको यहाँ से मिटा दूं, रिमूव कर दूं, तो मुझे कोई वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल फंक लिख के और ये चल जाएगा। लेकिन अगर मैंने पूरा ही नाम लिख देता हूँ ताकि सही रहे, तो ये फंक्शन है माय फंक्शन, और यही चीज यहाँ पे नीचे कॉपी कर लेता हूँ। तो नाम चेंज करा, मैंने कुछ नहीं करा, तो माय फंक्शन नेम है। तो ये जो माय फंक्शन जो है ये रन हो जाएगा बगैर पैरामीटर्स के भी। लेकिन मैं यहाँ पे पैरामीटर्स दूंगा क्योंकि ताकि सही से चीजें समझ में आए कि क्या हो क्या है। ये मैंने एक पैरामीटर दिया है, उसमें मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया इंटीजर नंबर। अब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएबल की मैं वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे 5 दे दूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू दे दी। अब मैं इसको करूंगा कंपाइल पे क्लिक और इसको रन करके चेक करते हैं कि क्या होता है।
अब इसने मुझे एरर दिया है, तो एरर चेक कर लेते हैं क्या है। अच्छा, var1 मैंने लिखा हुआ है, मैंने पुराना वेरिएबल लिखा हुआ है, मैंने नाम चेंज नहीं करा, तो ये मुझसे गलती हो गई, मैं इसको सही कर देता हूँ, इसको अरेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ये जो वेरिएबल है ये लिखते हैं, अगर मैं यहाँ पे num1 लिख रहा हूँ तो मैं इसको कॉल भी करूंगा, जाहिर सी बात है मैंने एक वेरिएबल कॉल कर दिया और वेरिएबल मैंने क्रिएट ही नहीं करा, तो जब वेरिएबल क्रिएट ही नहीं हुआ तो वो कॉल कैसे होगा, तो ये यही एरर दे रहा था। तो अब मैंने जो है वो वेरिएबल जो मैंने क्रिएट करा है वो मैंने कॉल कर दिया है, तो अब सही है, अब ये एरर नहीं देगा। अब चला के देखते हैं। तो ये रन हुआ। आपने ये देखा होगा कि मेरे मेन फंक्शन में कोई भी मैंने सी आउट की, कोई भी मैंने स्टेटमेंट या नहीं लिखी है यहाँ पे सी आउट की, लेकिन मेरे पास ये 5 शो कर रहा है क्योंकि मैंने इसमें 5 पास किया था। अब इसने क्या करा, मेरा मेन फंक्शन देखा इसने, और जब मेन फंक्शन लिखा हुआ देखा तो इसने यहाँ से उठ के यहाँ पे इसको ये चलाया, इसकी मेमोरी में सेव था। अब इसने जब ये फंक्शन चलाया माय फंक्शन, इसने मैंने जो 5 दिया था उसने 5 पास कर दिए, 5 पास करा और उसके बाद नीचे गया तो उसने देखा कि सी आउट में num1 मतलब 5 है, मेरा जो नंबर है वो है, तो ये उसने जाके प्रिंट कर दिया। दूसरी चीज ये कि अब मैंने यहाँ पे वैल्यू दी थी, अब मैं जरूरी तो नहीं है वैल्यू दूं, मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल भी दे सकता हूँ, जैसे कि int num2 करके मैं एक वेरिएबल क्रिएट करना, और वेरिएबल की मैं वैल्यू भी दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7। तो int num2 मैंने एक नया वेरिएबल क्रिएट करा और उसकी वैल्यू मैंने 7 लिख दी। अब इस वेरिएबल को मैं इसमें पास कर देता हूँ, तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, तो मैं इस तरीके से भी फंक्शन कॉल कर सकता हूँ और पैरामीटर्स में अपनी वैल्यू पास कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है मैं नंबर पास करूँ, मैं वेरिएबल के थ्रू भी पास कर सकता हूँ। तो मैं ये वेरिएबल उठा के यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया, तो अब इस वेरिएबल की जो वैल्यू है 7 या जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी पैरामीटर्स में, और वो फिर मुझे प्रिंट कर देगा, मतलब मेरे पास 7 प्रिंट हो जाएगा। तो मेरे पास 7 प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट चीज जो है, मैं अपने जो मेरा फंक्शन है उसकी मैं डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ, तो ये मैं चेक करता हूँ, ये मैं देखते हैं कि कैसे करेंगे अगर मैं इसकी डेटा टाइप चेंज कर दूंगा तो। अब मैंने वॉइड की जगह मैंने इसकी डेटा टाइप कर दी इंट। अब मेरा जो फंक्शन है वो इंटीजर डेटा टाइप का फंक्शन बन गया है। अब इंटीजर डेटा टाइप का फंक्शन बन गया है तो अब मैं जाहिर सी बात है नीचे क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा, तो मैं यहाँ पे रिटर्न लिख देता हूँ, और इसकी अभी मैं वैल्यू नहीं दे रहा, जैसे मैं 0 यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मैं 0 नहीं दे रहा, अभी रुके 1 मिनट, एक चीज मुझे यहाँ पे समझानी है। अब मैंने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का फंक्शन बनाया और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, जो मैं वैल्यू दूंगा वो यहाँ पे रिटर्न हो जाए, तो मैं यहाँ से ये मिटा देता हूँ और यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगा वैल्यू जो कि है ये num1। तो अब num1 में क्या वैल्यू होगी जो कि मैंने यहाँ पे पास करी है। अब मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है शायद, इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट 7 पास कर देता हूँ। पहले ये समझ लें फिर मैं इस तरीके से भी समझा दूंगा। तो मैं आप तो इसमें सबसे पहले मैंने जो इसमें तब इसकी डेटा टाइप मैंने क्या कर दी, इंटीजर डेटा टाइप कर दी, और मैं इसको रिटर्न करूंगा num1। तो num1 तो मैं रिटर्न की जगह रिटर्न लिखा है और मैंने उसके बाद यहाँ पे, तो यहाँ तक तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि क्या हुआ। उसके बाद मैं इस फंक्शन को क्या करूंगा, तो मैंने इस फंक्शन में क्या किया, मैंने इस फंक्शन में सिर्फ अपनी डेटा टाइप जो है वो चेंज कर ली। तो
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है माई फंक्शन 7, अब यहाँ पे मैंने एक वैल्यू पास करी है माई फंक्शन 7, मतलब मैंने अपने इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन में मैंने पैरामीटर दिया था इंट num1 करके, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू पास करी है जो कि है 7। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ, तो मैंने 8 वैल्यू पास कर दी। अब 8 वैल्यू मैंने पास कर दी, तो अब ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे जाएगी 8 में, और इस 8 को क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा, मतलब इसके पास रिटर्न में क्या आएगी, वैल्यू 8। तो यहाँ पे अब 0 नहीं आएगी, यहाँ पे 8 रिटर्न होगा। तो अब हम ये चला के देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे फंक्शन में मैंने 8, तो ये रिटर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये देखते हैं। अब यहाँ पे मैसेज प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास मैसेज प्रिंट नहीं हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, वैल्यू 8 है। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि अभी वैल्यू 8 आई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फंक्शन ही इस्तेमाल नहीं करा जिससे हम लोग प्रिंट करते हैं चीज़। मैंने बताया था एक फंक्शन होता है सी आउट, और उसी से हम लोग प्रिंट करवाते हैं, तो वो में फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर वो प्रिंट हो जाएगा। तो मैं वो फंक्शन कैसे इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्योंकि ऊपर ही कर लेते हैं, इसलिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और सी आउट माई फंक्शन और एंड लाइन। तो बस हमने वेरिएबल लिखते हैं, पहले हम लोग वेरिएबल लिखते थे यहाँ पे num1 इस तरीके का वेरिएबल लिखते थे। अब हमने क्या करा, यहाँ पे पूरा फंक्शन यहाँ पे लिख दिया और उसकी वैल्यू पास कर दी। तो इसमें कौन सी वैल्यू चली गई, 8 वैल्यू है, तो वो मैंने अभी इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। अब ये प्रिंट हो जाएगी, अब ये 8 वैल्यू जो है वो प्रिंट हो चुकी है। तो इसमें आपने देखा होगा कि मेरे पास 8 प्रिंट हो गया स्क्रीन पे। अब मैं समझाने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि ज़रूरी नहीं है अब मैं यहाँ पे हमेशा रिटर्न 0 लिखता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रिटर्न 0 ही लिखूँ या 0 ही रिटर्न हो। मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी नंबर रिटर्न हो सकता है। अब इसमें मैंने एक फंक्शन बनाया, तो मेरा इस फंक्शन में काम आ गया, काम मेरा फंक्शन जो है वो उसमें काम आ गया, मेरे जो मैंने पैरामीटर में दिए थे, तो मैंने उस वैल्यू पे क्या किया, मैंने रिटर्न करवा दिया, या वैल्यू को रिटर्न करवा देते हैं, रिजल्ट को रिटर्न करवा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास एक फंक्शन में वो वेरिएबल में वैल्यू पड़ी होती है। अब हम उस फंक्शन को इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारे पास वो रिटर्न में वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी। तो इस तरीके से ये फंक्शन बनते हैं कि 2 नंबर को प्लस करवाएं। मतलब यहाँ पे मैं इस फंक्शन का नाम भी फिर चेंज कर देता हूँ, ये तो सही नहीं लग रहा, तो ऐड फंक्शन करके नाम रख देता हूँ। अब ये मेरा नाम है ऐड फंक्शन। अच्छा, ये वेरिएबल का नाम बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, यहाँ तक रखेंगे तो भी सही है। नाम ऐसा होना चाहिए कि वो आपको देखने के बाद समझ में आ जाए कि जो फंक्शन है मेरा ये क्या काम करेगा, क्या काम परफॉर्म करेगा। तो ऐड फंक्शन जो है मेरा, अब मैं यहाँ पे एक मैंने पैरामीटर दिया हुआ, एक और पैरामीटर दे देता हूँ जो कि num2 है। तो मैंने 2 पैरामीटर्स यहाँ पे पास करें। अब इन 2 पैरामीटर्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो एक और वेरिएबल बना देते हैं, अंदर ही बना देते हैं, रिजल्ट, ये मेरा एक वेरिएबल है, और मैं इसको कर देता हूँ ऐड रिजल्ट वेरिएबल बना देते हैं कि जब ऐड हो जाएगा तो वो रिजल्ट क्या होगा। इसके अंदर मैं वैल्यू रख दूंगा num1 और प्लस num2। तो ये आपने देखा, पहले भी मैंने करा है ये, अब मैं एक फंक्शन में कर रहा हूँ ये चीज। पहले मैंने मेन फंक्शन में करी थी, यानी कि इसमें, अब मैं एक अपना ओन फंक्शन बना के उसमें ये चीज परफॉर्म कर रहा हूँ, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हो। अभी मैं एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं अपने ही फंक्शन बना के उसमें परफॉर्म कर रहा हूँ। तो इन दोनों को मैंने प्लस करा, और अब मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न, ये क्योंकि इंटीजर टाइप है, वो वॉइड नहीं है, तो इंटीजर टाइप है तो उसमें रिटर्न होगा। और मैंने इंटीजर टाइप, आपको समझ में आएगा कि मैंने इंटीजर टाइप इसको क्यों बनाया, अभी मैं आपको समझाता हूँ।
और मैं इसको जो रिजल्ट है वो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा और इसको सेमीकोलन लगा के बंद कर देंगे। अब मैं इसको वाइड से भी कर सकता था, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे वाइड लिख दूँ तो मैं वाइड से भी कर सकता था, उसमें मुझे रिटर्न भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वाइड से इसलिए नहीं करा मैंने क्योंकि वाइड में क्या होता है, वो सिर्फ वैल्यू प्रिंट करने के लिए होता है, वैल्यू रिटर्न नहीं होती। अगर मैं कोई भी जो वैल्यू है वो प्रिंट करवानी है तो वो प्रिंट करवाने के लिए फंक्शन अलग होता है, लेकिन अगर मुझे कोई फंक्शन में वैल्यू रिटर्न करवानी है, जैसे जब मैं फंक्शन चलाऊं तो मेरे पास कोई ना कोई वैल्यू आए, कोई ना कोई मेरे पास रिजल्ट आए, और वो नंबर्स की सूरत में हो, वो इंटीजर रिजल्ट आए, वो फ्लोट में रिजल्ट आए, तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी नंबर हो वो मेरे पास आए, तो मैं उसको रिटर्न करवाना पड़ेगा लास्ट में। तो अब इसमें क्या केस था, इसमें मेरे पास एक रिजल्ट आ रहा था जो कि जो नम 1 और नंबर 2 को प्लस करने के बाद मेरे पास एक रिजल्ट आएगा। जाहिर सी बात है, जैसे 4 + 2 जो है वो 6 हो जाता है, तो 6 क्या हो गया, मेरा एक रिजल्ट हो गया। तो 6 को कहाँ सेव करना पड़ेगा, मुझे किसी ना किसी वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा। मैंने उसको इस वेरिएबल में सेव करके और इसको रिटर्न करवा दिया। ये फंक्शन मेरा बना हुआ है। अब मैंने नीचे, क्योंकि ऊपर मैंने अपना फंक्शन जो है वो नेम चेंज करा था, तो मैं नीचे भी नेम चेंज करूंगा। यहाँ पे मैं नेम चेंज कर देता हूँ उसका। और अब इसमें कितनी वैल्यूज हैं, 2 है, 2 वैल्यू पास करनी पड़ेंगी, 2 पैरामीटर्स हैं, एक num1 है और एक num2। पहली तो दी हुई है मैंने, एक और दे देता हूँ। तो दूसरी वैल्यू में क्या दे देता हूँ, यहाँ पे 8 और 6 हो जाते हैं 14। तो यहाँ पे 14 हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए, तो मैं देख लेता हूँ उसको रन करके। तो मेरे पास जो है वो रिजल्ट आया है 14 करके। इसको थोड़ा सा फैंसी बना देते हैं ताकि थोड़ी सी समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। द एडिशन ऑफ रिजल्ट इज इक्वल्स टू, ये लिख देता हूँ। अब जो है मेरा थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या हो क्या रहा है। एडिशन रिजल्ट इज इक्वल टू 14, मेरे पास आंसर आ गया जो कि सही है, 8 + 6 14 होता है। इसी तरीके से बिल्कुल सब्ट्रैक्ट का भी होता है, मल्टीप्लाई अगर करना है वो भी इसी तरीके से होता है, उसमें भी कुछ नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है तो इधर ही हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो मल्टीप्लाई कर देगा, मल्टीप्लाई हो गया, और डिवाइड कर देगा, डिवाइड करने के लिए सिंपल लगा देंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया कि मतलब मैंने पहले क्या कर रहा था, मैं मेन फंक्शन में ये काम कर रहा था, अब मैंने क्या करा, ये अपना ही फंक्शन बना के उसमें मैंने ये सारा काम करा है। तो इसमें इफ एल्स भी लग सकता है, इसमें फॉर लूप भी लग सकता है, इसमें डू वाइल लूप और नेस्टेड इफ भी लग सकता है, स्विच केस भी लग सकता है। तो जो जो चीजें मेरे मेन फंक्शन में हो रही थी वो सब मैं यहाँ पे इस फंक्शन में मैं कर सकता हूँ। तो फंक्शन बनाने का फायदा ये होता है कि जब फंक्शन में एक दफा क्रिएट कर लूंगा तो अब मैंने ये जो फंक्शन है मेरा, ये जो देख रहे हैं आप, ये फंक्शन बनाया है, अब मुझे ये पूरा एडिशन करने की जरूरत नहीं है 2 नंबर को, मुझे पूरा सिंटेक्स लिखने की जरूरत नहीं है कि नाउ वी एक और वेरिएबल क्रिएट करके फिर मैं उसको लिखूं, फिर मैं वेरिएबल क्रिएट करूं, फिर मैं लिखूं, फिर मैं एक रिजल्ट का वेरिएबल क्रिएट करूं, फिर मैं लिखूं। अब ये एक ही फंक्शन मैंने बना दिया है, ऐड फंक्शन। और जब भी मुझे एडिशन का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, जैसे कोई 2 नंबर्स को मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। जैसे एक प्रोग्राम है मेरे पास, उसमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ रहा है, मुझे कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, तो उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, डिवाइड करना पड़ रहा है, एडिशन करना पड़ रहा है। तो अब बार बार मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड और मल्टीप्लाई, यहाँ पे मुझे मेन फंक्शन में बार बार ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। जितनी दफा भी मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है मुझे लिखना पड़ेगा। लेकिन फंक्शन पे क्या हो जाता है, मुझे ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे इसमें और चीजें अगर हैं और बड़ा फंक्शन है तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ से मैं इसके नाम लूंगा और इसको रखूंगा और उसमें मैं अपने जो वैल्यूज हैं वो पास कर दूंगा। अब ये तो हो गए यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब जो नेक्स्ट है वो बिल्ट इन फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं।
तो बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं या लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं? लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में ये आप समझ लें कि ये ऐसे फंक्शंस होते हैं कि जो हमें C++ खुद बना के देता है कि ये फंक्शंस हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग वो इस्तेमाल करके देखते हैं कि वो फंक्शंस होते क्या हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पहला फंक्शन पाव के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि पाव क्या होता है। अब यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं? सबसे पहले एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ इंट num1 करके, और उसकी मैं वैल्यू दे देता हूँ 3 रख देता हूँ। मैंने एक वेरिएबल बना दिया। अब मैं एक और वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने के लिए आप डायरेक्ट ही समझ सकते हैं, लेकिन मैं वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ। काम करता हूँ मैं, वेरिएबल मैं क्रिएट कर देता हूँ रिजल्ट को सेव करने के लिए बस, और बाकी मैं वेरिएबल नहीं बनाता। तो मैंने एक ही वेरिएबल बना दिया जिसमें सेव होगा। मैंने एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाया जिसमें सेव हो जाएगा जो मेरी वैल्यू होगी। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट लिखूंगा और उसके बाद इक्वल्स टू लगाऊंगा और पाव का कीवर्ड इस्तेमाल करूंगा, और उसके अंदर यहाँ पे मैं पहली वैल्यू दे देता हूँ 3, दूसरी वैल्यू 2, मतलब 3 की पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9। तो मैं इसको अब क्या करेंगे, रन करेंगे। तो रन करने के बाद हमारे पास एक एरर आया। इसने कहा है कि ये स्कोप में है नहीं, मतलब ये जो पावर मैंने यहाँ पे लिखा है इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है। तो अब इसको कैसे करेंगे हम? इसको हम लोग, ये जो पावर है ये किसी ना किसी लाइब्रेरी में होगा। मैंने पहले भी बताया था कि ये जैसे आपकी जितनी भी सारी चीज़ें, मेन, रिजल्ट, वेरिएबल, इंटीजर, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? एक लाइब्रेरी से आ रही हैं। अब मुझे वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि पाव का जो फंक्शन है वो इस लाइब्रेरी में नहीं है, आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी में नहीं है। ये पाव का फंक्शन किसी और लाइब्रेरी में। वो कौन सी लाइब्रेरी में, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हैशटैग इंक्लूड बिट्स stdc++.h। तो ये जो पाव का जो फंक्शन है वो इस वाली लाइब्रेरी में बिट्स stdc++.h। तो लाइब्रेरी में मैंने आपको समझाया था, लाइब्रेरीज की वीडियो अगर आपने देखी है तो वो देख लें। तो उसमें मैंने समझाया था कि ये जो लाइब्रेरी होती हैं ये बहुत सारी होती हैं। तो ये सिर्फ आईओ स्ट्रीम नहीं होती, बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं। तो ये एक दूसरी लाइब्रेरी जो है वो हमने यहाँ पे देख ली कि एक और लाइब्रेरी है, और इसमें जो है वो पाव का फंक्शन है। तो अब मैं इसको रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा, लेकिन मैं रन करने से पहले यहाँ पे प्रिंट भी करवा देता हूँ ताकि समझ में आए कि रिजल्ट आ रहा क्या है, सही आ रहा है या गलत आ रहा है। यहाँ पे इसने मुझे प्रिंट कर दिया है। तो प्रिंट में क्या करा है? 9। तो 3 की पावर जब 2 होगी तो 3 3 का 9 होता है। तो इसने मुझे बिल्कुल सही प्रिंट करा है, सही प्रिंट करके दिया है, 9 प्रिंट कर। तो इस तरीके से ये बिल्ट इन फंक्शन होता है। तो ये एक फंक्शन है। अब एक और फंक्शन भी होता है इसी तरीके से। वो क्या होता है? वो क्या होता है? एक और फंक्शन होता है जैसे कि स्क्वायर रूट निकालना है किसी का। तो उसमें क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक और मैं वेरिएबल बना देता हूँ इसी के आगे, रिजल्ट करके, और 2 रख देता हूँ। तो ये इसका नाम मैं चेंज कर दिया है, और इसमें क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा। इसमें मैं कोई वैल्यू पास कर देता हूँ, जैसे मुझे कोई वैल्यू चाहिए स्क्वायर रूट, जो आसान वाला जो स्क्वायर रूट है उससे निकाल लेते हैं, जैसे कि 9। 9 जो है वो आसान है। तो 9 का जो आंसर होता है वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट में अगर हम लोग निकालेंगे तो वो 3 हो जाएगा। तो इसमें हमें रिजल्ट जो आना चाहिए वो 3 आना चाहिए। इसको प्रिंट भी करते हैं, और इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं ताकि ज़रा समझ में आए कि कौन सा किसका रिजल्ट आया। दिस इज पाव रिजल्ट
और इसी को प्रिंट, इसी को कॉपी कर देते हैं नीचे। दिस इज स्क्वायर रिजल्ट। ये दो मैंने अलग अलग बना के और इसको मैंने कर दिया। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। तो ये क्या कह रहा है, दिस इज स्क्वायर्ड रिजल्ट और पावर रिजल्ट। इसमें क्या आंसर दिया, इसमें मैंने 9 दिया था, तो 9 3 3 9 होता, तो इसने बिल्कुल ही सही करके मुझे जो स्क्वायर रूट है, जो 9 का जो, वो मैंने यहाँ पे 9 दिया था, तो 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर हम लोग निकालते हैं कि वो कैसे निकालेंगे, बिल्ट इन फंक्शन के जरिए। तो मैं यही नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और इसमें मैं मिनिमम लिख देता हूँ और यहाँ पे मैक्सिमम। तो ये दो चीज़ें हो गई और यहाँ पे मैं मिनिमम लिखूंगा। 2 नंबर का होता है मिनिमम, तो यहाँ पे 14 और दूसरा नंबर जो है वो 18, तो यहाँ 14 मिनिमम है। इसके बाद मैक्सिमम, मैक्सिमम में भी 2 नंबर देते हैं, तो 23 33 दे देते हैं और एक और दे देते हैं 45 43। तो इसमें जो 43 है वो मैक्सिमम है। अब इसको रन करके देख लेते हैं, एरर देगा तो उसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे उसने मुझे कोई एरर नहीं दिया है और इसने मुझे जो बताया है क्या है, मिनिमम पहले बताया है। मिनिमम में क्या बताया इसने, 40 मिनिमम है और मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम जो है वो 43। अब बिल्कुल इसी तरीके से वेरिएबल्स का मैंने समझाया है आपको कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने यहाँ पे तो वैल्यूज पास कर दी। अब अगर वैल्यू नहीं देनी है आपको, यहाँ पे वेरिएबल पास करना है, तो वेरिएबल पास कर सकते हैं। जैसे इंट num1 करके एक वेरिएबल बनाया मैंने और इसमें यही वैल्यू डाल दी 14, और एक और वेरिएबल बना दिया num2 करके और उसमें ये वैल्यू डाल दी 18। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, ज़ाहिर सी बात है, तो मैंने वेरिएबल बनाया तो मैं पास कर देता हूँ num1 और यहाँ पे num2। तो इस तरीके से भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप वैल्यू पास करें, आप वेरिएबल्स भी पास कर सकते हैं। तो उन वेरिएबल्स में जो वैल्यूज होगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो चला, आप देख सकते हैं कि ये जो चला है बिल्कुल सही चला है। तो वैल्यू जो पहले आंसर आया था वही दोबारा से आंसर किया इसने। तो ये बेसिक जो चीज़ें थी वो मैंने समझा दी है। तो ये दो तरह के फंक्शंस होते हैं, हमने वीडियो में इसी बारे में पढ़ा है कि दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं और एक बिल्ट इन फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। तो लाइब्रेरी फंक्शंस में और भी तरह के होते हैं, ये मैंने 4 पढ़ा है, मिन, मैक्स, स्क्वायर रूट और पावर निकालना। और भी तरह के फंक्शंस होते हैं बिल्ट इन में। और यूजर डिफाइंड फंक्शन में जो फंक्शन होते हैं वो यूजर खुद ही क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड का फंक्शन क्रिएट करा था और फिर उस फंक्शन को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर कोई समझ में नहीं आए तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।